अब्दुल्ला खामनई की शहादत से मिल्लत इस्लामिया को क्या नुकसान पहुंचा? सिर्फ मिल्लत इस्लामिया को नहीं, पूरे दुनिया के अमन पसंद लोगों को और ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि दुनिया जो है सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, उन तमाम लोगों को तकलीफ हुई है। इसलिए कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब जो है, खामनई साहब, ये जो है एक बेहतर दुनिया की कल्पना कर रहे थे और किस तरह से अमन के साथ, सुकून के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ आपस में जो है रहना चाहिए। लेकिन साम्राज्यवादी ताकतें जो दुनिया के संसाधनों पे अपना कब्जा करना चाहती है, दुनिया के मार्केट पे कब्जा करना चाहती है, उन लोगों ने जो है बहुत ही जो है गैर जिम्मेदाराना ढंग से, बहुत गलत ढंग से, बल्कि धोखेबाजी से उनको जो शहीद किया, उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं और ये एक नुकसान हुआ है। लेकिन जो है इंसानी तहजीब के इतिहास में जो है हमेशा जो है जालिम और मजलूम का लड़ाई होता रहा है। ये हमेशा से हुआ है, हमेशा होगा और ये लड़ाइयाँ तो जो है जारी रहेगी और इंशाअल्लाह जालिमों को शिकस्त। पूरा परिचय इब्रार अहमद, साझा मंच, झारखंड। अब्दुल्ला खामनई की शहादत से मिल्लत इस्लामिया को क्या नुकसान पहुंचा? देखिए, नुकसान आप बता नहीं सकते कि क्या नुकसान पहुंचा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, पूरे मुल्क के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन एक साथ साथ ये मैसेज है कि खामनई साहब ने जो मैसेज दिया है, ये जिंदा दिली का मैसेज दिया है। उन्होंने अपनी शहादत देकर के ये बता दिया है कि जुल्म के सामने घुटना नहीं टेकना है और इंशाअल्लाह उनकी शहादत रंग लाएगी और दुनिया देखेगी। जो बातिल ताकत है किस तरह से नेस्तनाबूद होगी, ये दुनिया देखेगी। ये खामनई साहब के शहादत से ये सीखने को मिलता है हम लोग। सहूनी ताकतों के मुकाबले खामनई साहब का किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए, उनके किरदार को तो इस तरह से देखते हैं, उनका जो 36-37 साल का जो पूरा जो लीडरशिप का जो उनका वक्फा रहा है, इस लीडरशिप में उन्होंने एक ही मैसेज दिया है कि आप सर उठा करके और हक के साथ अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों के साथ पूरे उम्मत मुसलमान को लेकर के आगे बढ़िए। तो ये एक बड़ा मैसेज है पूरे उम्मत मुसलमान के लिए। और बातिल ताकत उनसे घबरा गई थी, घबरा करके ये सारा एक्शन लिया गया है और इसका खामियाजा बातिल ताकतों को भुगतना होगा। ये चीजें सामने आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी सामने आएगी। डॉक्टर तारिक हुसैन, अंजुमन इस्लामिया महासचिव। सारे विश्व में इसका असर पड़ा है। सबसे बड़ा जो असर है कि इंसानियत पर खतरा आया है। 170 बच्चियों को मार दिया जाना, कहीं भी इंसानियत के नाम पर कलंक ही कहा जाएगा। इतना आदमी इंसानियत को छोड़ दे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और निश्चित तौर पर इसकी हर शख्स को, दुनिया में जो अमन पसंद है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे कहीं हो, उनको इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए। जो काम हो रहा है, जो जबरदस्ती, इसी को कहते हैं दूसरे शब्दों में दादागिरी, अमेरिका की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। उसको ऊपर रोक लगाने के लिए पूरी दुनिया में इसका जोरदार विरोध करना चाहिए, उसको मजम्मत करनी चाहिए, ताकि दुनिया को समझ आए कि दुनिया का हर शख्स इस घटना के खिलाफ। जालिमों के खिलाफ खामनई साहब डटकर खड़े रहे, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर एक लंबे समय से वो, मैं तो उन्हें कहूँगा कि एक दिलेर शख्सियत, जिन्होंने बहुत दिन तक बखूबी मुकाबला किया और अभी भी जो कुछ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं किसी ने जरूर दगा किया है। अदरवाइज उनका कहाँ पर थे ये अड्डा खोज पाना के लिए अमेरिका कितना दिन से लगा हुआ था, नहीं खोज पा रहा। बहरहाल उस शख्स ने इंसानियत के लिए बहुत काम किया है और मुझे याद है एक समय हिंदुस्तान को जब जरूरत थी तो उन्होंने खुलकर हिंदुस्तान की मदद की इराक में, और पेट्रोलियम पदार्थों को रुपए के रूप में रुपए लेकर देने के लिए तैयार हो गए, डॉलर में देने की जरूरत। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी जिंदादिली थी।
तो ऐसे शख्स के साथ ये हुआ है, जो कि लगता नहीं कि अच्छा काम हुआ है। और के सुप्रीमो शहीद आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत से मिल्लत इस्लामिया को क्या नुकसान है? सबसे पहले तो खमेनी साहब का जो शहादत हुई है, उससे हमारे बीच में एक सुप्रीम लीडर, नॉट ओनली ईरान, ये पूरे वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड के सुप्रीम लीडर हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारे स्ट्रैटेजिकल जो डिसीजन था वो लेने में परेशानी होगी। सहीहुनी ताकतों के मुकाबले में सुप्रीम लीडर हमेशा इनका किरदार को कैसे देखता है? उनके किरदार को हम देखते हैं कि हमेशा उनका जो किरदार रहा है वो हक और बातिल की लड़ाई में हमेशा जो है हक के साथ खड़े रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने सुपर पावर जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और उसके जितने भी सहयोगी देश है उनको अपने सामने झुकाया, ना कि वो झुके। पूरा परिचय कैमरे के लिए। वारिस कुरैशी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड सरकार। सुप्रीमो लीडर खामनाई साहब की शहादत मिल्लत को क्या नुकसान पहुंचा, पूरी दुनिया को क्या नुकसान, किस तरह से? देखिए, खामनेई साहब जो थे वो आलम इस्लाम के वाहिद नेता थे आज के दौर में। ऐसे कहने का तो 57 मुस्लिम ममालिक है पूरे दुनिया में, लेकिन जिस तरह का स्ट्रेटेजी और जिस तरह का सोच इस्लामिक जो रिवायत है उस पर अमल करने का जो काम कर रहे थे, वो सिर्फ वाहिद खामनेई साहब कर रहे थे। दूसरे और जो देश हैं, जो अरबिक देश है या और दूसरे देश हैं, वो लोग उस तरह इस्लाम का जो मयार है उसमें खरा नहीं उतर रहे हैं। खामनेई साहब के अंदर आलम इस्लाम का सोच था, और मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग तो उसमें आपत्ति भी करेंगे, कि इस्लाम के जमाने में जिस तरह का राह अमल इख्तियार करते थे उस वक्त के सहाबा, या उसके बाद जो इस्लाम के दीगर बड़े बड़े बादशाह हुए, सुल्तान हुए, उस तरह का सोच, उस तरह का कौम और मिल्लत के लिए सोच रखना और एक जालिम का खुलकर विरोध करना, पूरी जिंदगी में खामनेई साहब का खास ये काम रहा कि अमेरिका को उन्होंने विरोध किया, इजराइल का विरोध किया। इसलिए मैं अलग नजरिए से, बहुत एहतराम के नजर से उन्हें देखता था, और मैं आज भी मानता हूं, चूंकि हमारा इस्लाम, हमारे रसूल का कहना है कि जो शहीद हो जाते हैं उनको मरा हुआ नहीं कहो, वो मरते नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि खामनेई साहब और उनका जो इरादा था, उनका जो जज्बा था, उनका जो सीख था, वो आज भी हम लोगों के अंदर है, और वह क्रांति बर्पा करेगा पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह, देखिए पूरे देश में। कैमरे के लिए पूरा परिचय। मैं जुनैद अनवर, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य। खामनाई साहब की शहादत को कैसे देख रहे हो, क्या कुछ कहें? खामनाई साहब की शहादत एक हिस्ट्री लिखने जा रही है। उनकी शहादत पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने जा रहा है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और रांची में, इंडिया के झारखंड रांची में आज हम लोग अंजुमन प्लाजा हॉल में बैठे हैं उनको कॉन्डोलेंस देने के लिए, और उम्मीद है कि एक खामनाई साहब के जाने के बाद सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। उनकी शहादत, उनकी मौत ने शिया सुन्नियों को जोड़ने का काम किया है, और ये जो साम्राज्यवादी शक्तियां जो थी, अमेरिका और इजराइल शरीके जो शक्तियां हैं, जो ताकत के बल पर सब चीजों को बदलना चाहती है, उनको एक बड़ा झटका लगा है। इनकी शहादत से नुकसान की जगह में शिया सुन्नी एक जगह पे आ गए। आज कई जगहों पर गाजा से लगे, हम लोगों ने फिलिस्तीन की जगह पर देखा, बड़े सुन्नी उलेमा रायत ले रहे खामनाई साहब से, उनको आइडियल मान रहे हैं। तो आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की जो पॉलिसी रही थी, इनको बांटो, लड़वाओ और इनको काबिज रहो, ये कोलैप्स होता नजर आ रहा है। सहीहुनी ताकतों के मुकाबले में खामनाई साहब का क्या किरदार? मैं तो वही बताना चाह रहा हूं कि यहूद व नसारा परेशान थे कि 4.5 दशक माने 45 सालों से ईरान पर बड़ी मजबूती से प्रतिबंध इन्होंने बैन किया था। बावजूद ईरान इतना ताकतवर बन करके उभरा है, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हो रहा है क्या। इसी को लेकर के इन्होंने कहानी गढ़ा कि ईरान जो है एटम बम बनाने के नजदीक है, जबकि खामनेई साहब ने साफ तौर पे एक फतवा दिया था कि इंसानियत के खिलाफ है एटम बम, हम कोई नहीं बनाने जा रहे हैं।
बावजूद इन्होंने बहाना ढूंढ करके उनको धोखे से निहत्थे शहीद कर दिया। इसका बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया में। दुनिया के कई धूर्त राष्ट्र जो है, जो चतुर है, जो शैतान राष्ट्र है, भले उनके राष्ट्राध्यक्ष, उनके चीफ इस मुहिम में शामिल है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों की जनता अमेरिका और इस्राएल की नीतियों के खिलाफ है। पूरे दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज ये रमजान के इस महीने में ये जंग पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलेगा, अमेरिका कोलैप्स करेगा और इस्राएल की शैतानी नीतियां इंशाअल्लाह और उजागर होंगी, दुनिया के सामने खुल के आ जाएंगी। कैमरे के लिए परिचय। जी, मेरा नाम फिरोज जिलानी है, मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और मुझे खमनाई साहब से बहुत मोहब्बत है। जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उमर मुख्तार साहब ने पूरे दुनिया को लीड किया था, खमनाई साहब लीड किए और इंशाअल्लाह अज़ीज वो हमेशा रिलेवेंट रहेंगे, प्रासंगिक रहेंगे और उनसे उम्मत को एक ऊर्जा रोशनी मिलती रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत से मिल्लत इस्लामिया को क्या नुकसान है? आयतुल्लाह खामनेई साहब सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, दुनिया के सुप्रीम लीडर थे, मजलूमों की आवाज थे, इंसानियत के पैरोकार थे। उनकी शहादत जाएगा नहीं जाएगी। वो कोई बंकर में जाके गिरफ्तार नहीं हुए या उनको बंकर में शहीद नहीं हुए, वो खुले मैदान में एक सैनिक के तौर पे, एक फाइटर के तौर पर शहीद किया गया है। और अमेरिका इजराइल अपनी तानाशाही, दादागिरी, आपराधिक चरित्र को दिखाते हुए जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अगेंस्ट में जाके आयतुल्लाह खामनेई साहब की हत्या की है, हत्या का षड्यंत्र रखा है। सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई की ही हत्या नहीं हुई है, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है, मासूम बच्चों की हत्या हुई है। ये अमेरिका इजराइल की दादागिरी, तानाशाही थी और जो अब इसका मुंह तोड़ जवाब ईरान दे रहा है और अच्छे से दे रहा है। पूरा परिचय। सैयद फराज अब्बास, सोशल वर्कर, रांची। अभी मेरे साथ माता उस्मान सर हैं, मजलूमों के मसीहा और इंसानियत के हमदर्द आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत को लेकर क्या कुछ? देखिए, जो कुछ भी रमजान के महीने में खुददारी के साथ रहने वाले के साथ, हक परस्त, हक पर चलने वाले के साथ जो अमेरिका और इजराइल ने बर्बरता पूर्वक अपनी नाजायज ताकतों का इस्तेमाल करके जो दिखलाया है दुनिया को आईना, इसमें पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए कि हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। जानबूझकर इसको मसलक और मजहब के नाम पर, शिया सुन्नी के नाम पर बांटने का काम जो किया गया है, इससे ये कहीं ऊपर का मामला है। मामला ये है कि हक परस्त देखिए, हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। क्या अमेरिका और इजराइल जो है ये ठेका ले रखा है, ये इसकी खुशी के लिए, और ये जैसा कहेगा और वैसा ईरान करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जानबूझकर जो है मजलूमों की ये हत्या कर रहा है और करते आया है। इसलिए हम बहुत मजम्मत करते हैं, काफी निंदा करते हैं ऐसी घटनाओं का, और अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ खुल्लम खारा नारा लगाते हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। और बहुत दिल की गहराई से हम खराज अकीदत पेश करते हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का। परिचय देते सर, और कहाँ से? मोहम्मद उस्मान, वर्किंग प्रेसिडेंट पासवा, जनरल सेक्रेटरी जमसा। आवाज कहे जाने वाले खामनेई साहब की शहादत, क्या कुछ कहें किस पर? बहुत गलत बात है, बहुत ही अफसोसनाक है। और जिनके जरिए ये बर्बर हत्या हुई है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ, ज़हनी हमले के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। और मतलब कुल मिला के ये एक माने ऐतिहासिक ये है, माने एक शोक का विषय है। और हम लोग
इस पर जो लोग गमजदा है उनके गम में हम लोग भी शामिल हैं। सुरेंद्र लुसेन है, मैं भाकपा माले का केंद्रीय कमेटी सदस्य हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हो गई, आलम इस्लाम को इससे क्या नुकसान? आलम इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान है कि इसलिए कि इस तरह के लीडर अब नामुमकिन है मिलना। एक थे जो कि आलम इस्लाम ने इनको गवा दिया और अभी तक कोई भी जो है उनके पक्ष में, उनके फेवर में है, एक भी आवाज उठाने वाले नहीं। तब कौन पैदा होगा ऐसा लीडर? अब ना पैदा हुआ है ना होने वाला है कोई भी। एक था जो कि वो चला गया जिसको गवा चुके। ये तो शिया लीडर थे ना। शिया लीडर कोई शिया और सुन्नी नहीं होता, ये आलम इस्लाम के रहनुमा थे। इस्लाम के हर वक्त में वो खड़े रहते थे। आप क्या शिया आप सुन्नी बोल रहे हैं? आप फलस्तीन का जो मसला हुआ है फलस्तीन में कहाँ एक भी शिया नहीं, एक भी शिया नहीं। लेकिन वही एक वाहिद जो ये रहबर थे उन्होंने ही आवाज उठाई और उनका आवाज वो मरते दम तक भी जारी रहेगा। अभी इस्लाम जो अभी जो ईरान जो जंग भी लड़ रहा है उसी के लिए लड़ रहा है कि फलस्तीन आजाद कराएं और सारे मुसलमान मुल्क को जो है अपने पैर पे अपने ऊपर खड़े होने की सलाहियत पैदा करें। सैहोनी ताकतों के मुकाबले में खामनेई साहब का किरदार तो कैसे देखते हैं? सैहोनी हुकूमत के खिलाफ में जो है खामनेई साहब की ताकत बहुत बुलंद ताकत है और ये ताकत जो है क़यामत जारी रहेगी जब तक सैहोनी खत्म ना हो जाए। सैहोनियों की खात्मे के लिए ये इनकी जो है ताकत और ईरान की जो मजबूती है आज से सामने नजर आ रही है, ये सब उसी के लिए। सैयद हसनैन जैदी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस महासचिव झारखंड प्रदेश। राजधानी रांची के सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अकीलुर रहमान साहब हमारे चैनल से आप जुड़े हैं। अकीलुर रहमान साहब, पहला सवाल है कि शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब के जो शहीद हुए हैं, शहादत हुई है, उनसे मिल्लत इस्लामिया को, मिल्लत मुस्लिमा को क्या नुकसान है? देखिए, ऐसा है कि शहीद हुए हैं और उनकी शहादत में रंग लाया है। आप देख लीजिए कि पूरे दुनिया में आज खामनेई साहब के चाहने वालों की तादाद और बढ़ गई है और जो यहूदी नसारा सोच रहे थे कि खामनेई साहब के को शहीद करके हम उनको मार कर हम ईरान पे कब्जा कर लेंगे और ग्रेटर इजराइल बना देंगे, उन लोगों के मंसूबे में पानी फिर गया है। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो ईरान है वो और मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है और शहीद शहादत तो उनको मिल गई है। लेकिन उन्होंने जो कहा था कि मेरे बाद एक नहीं कई खामनेई आएंगे और वो मिल्लत इस्लामिया का, ईरान का और मुसलमानों के लिए अपने आप को कुर्बान करेंगे। देखिए, जंग हो रही है और जंग बड़े पैमाने पर हो रही है और आप देख लीजिए कि आज इजराइल और अमेरिका के छक्के छूटे हुए हैं। हालत उसकी इतनी खराब हो गई है कि वो अब त्राही पर उतर आया है। जो मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री को भी चाहिए कि अब कम सोचे कि अगर हम खामनेई साहब की तरह कुर्बानी देने के लिए अगर हम तैयार नहीं होंगे तो आने वाले दिन में ये जो यहूदी नसारा है, ये यहूदी नसारा आगे बढ़ जाएंगे और वो समाज के लिए बहुत बड़े घातक होंगे। इंसानियत का एक सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण रहा है सैयद आयतुल्लाह खामनेई साहब। इंसानियत आप देख लीजिए कि आप जब ईरान ने हमेशा कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और हम लड़ने का पेशकश नहीं करते हैं, लेकिन अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हम चूकेंगे भी नहीं। और देख लीजिए कि एक बुजदिली की तरह उस पर हमला किया गया है ना, जहाँ मीटिंग कर रहे थे और वहां पर अपना कहते लगा के सीधा उन पर हमला किया गया। उनकी मौत हुई है, लेकिन उनके मौत का बदला आज पूरे हिंदुस्तान और पूरे एशिया और पूरा मुल्क देख रहा है कि उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी। नहीं, उनकी शहादत रायगा कहाँ गई है और ना जाएगी, इसलिए कि उन्होंने जो
कुर्बानियां दी है, जो अपनी शहादत दी है, तो ये शहादत इंशाअल्लाह ताला इस्लाम को फतेह-ए-आब की ओर ले जाएगी। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ झारखंड के मशहूर जनरल फिजिशियन डॉक्टर एम हसनैन साहब हैं। सर, आपसे एक सवाल है, हजरत आयतुल्लाह की शहादत से मिल्लत मुस्लिमा का क्या नुकसान है? सबसे पहले तो उनकी मौत पे, उनके शहादत पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत बड़ी नुकसान है। मगर उन्होंने जो रास्ता और जो माइलस्टोन खड़ा करके गए हैं, उसको ताउम्र हम लोग याद करें वो भी कम है। सर, सैहोनी ताकतों का मुकाबला खामनाई साहब का क्या किरदार रहा? बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही शानदार है और बहुत शानदार रहेगा। यहूद और नसारा के सामने जो जिस तरीके से डट के खड़ा हुए हैं, ये हमारे उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही नायाब मिसाल कायम करके गए हैं, और ये झुकने नहीं दिया और झुकेंगे नहीं। इंशाअल्लाह हम लोग लड़ेंगे और कामयाब भी होंगे, हम लोग उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। झारखंड की राजधानी रांची के सामाजिक संस्था मरहबा ह्यूमन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ सैयद निहाल अहमद बैठे हैं। सैयद निहाल भाई, एक सवाल है, हजरत आयतुल्लाह साहब की शहादत से मिल्लत मुस्लिमा को क्या नुकसान हुआ? जहाँ तक हजरत की बात है और उनके शहादत की बात है, तो ये एक आलिमुल इस्लाम के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। ये ऐसे आलिम थे और शियाओं के ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने आपसी भाईचारे मुसलमानों की, जो शियाओं और सुन्नियों के बीच में इत्तेहाद को कायम किया था। और इनके अंदर जो खूबी थी, उसी का ये नतीजा था कि लोग एक दूसरे से मिल करके बिल्कुल भाईचारगी के साथ रहने लगे थे, जो पूरे दुनिया में दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। और ऐसे इंसान का, ऐसे आलिम का चले जाना, ये सिर्फ शिया की नहीं, ये तमाम आलिम इस्लाम के लिए एक बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। सही निहाल भाई, एक और सवाल ये है कि सैहोनी ताकतों के मुकाबले में खामनाई साहब का किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इन्होंने ये दुनिया को दिखाया कि जुल्म के आगे झुकना नहीं है। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसका डटकर सामना कीजिए, और यही रहा उनका फलसफा। उन्होंने शहादत पाई, उन्होंने सोहनी ताकत के सामने सर नहीं झुकाया, उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लड़कर शहीद हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग हाथ उठाएं और कि हम सब इस बात की हिमायत करते हैं कि आज से अमेरिका और इसराइल के प्रोजेक्ट को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन बन के कोई उठा तो आयतुल्लाह खामनाई की जात थी। अजीजों, आप देख रहे हैं कितना बड़ा जम्मे गफीर है। दुनिया में कोई अपनों को रोने के लिए तैयार नहीं है। आज खामनाई पे दुनिया की करोड़ों आंखें नम हो चुकी है। आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि आशिकाने खामनाई सैरोड पे उतरे हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी अपने थाना पर मारी का
मस्जिद के बाहर गाने लगा करके बाहर इंशाल्लाह जुमले जाफरिया रांची के मोमिनीन उसी तरीके से सोगवार है जैसे ईरान जैसे दुनिया सोगवार है, जैसे खानवाल है, खानदान सोगवार है। बल्कि एक जुमला कहो, हौसला पैदा कीजिए। उनके बेटे ने अपने बाप की शहादत पर क्या जुमला कहा है, जो अभी नए सुन्नी लीडर बने हैं, उनका आप जुमला देख लीजिए। उन्होंने कहा मुझे फख्र है कि मैं उसका बेटा हूँ जो लड़ करके मरा है, भाग करके नहीं मरा। आगे आगे मेहनत रहेगा, आप सब पीछे रहे।